जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। एसएससी जीडी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला है, मतलब 9 अगर जो वर्कर है काम करने वाले उनमें से एक महिला है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, ठीक है ना, महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें कुल पूछा है, पूरे टोटल कितनी होगी। तो अब देखो 9 में से 9 जो काम कर रहे हैं उनमें से एक महिला थी, तो महिलाओं में काम करने वालों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसका सिंपल सा सवाल है कि आप 125 दिया गया है, उसमें आप सीधे 9 का गुना कर दें। 45 की 5 हासिल 4 9 दून 18 18 में 4 जोड़े कितना आएगा 12 हासिल 1 9 1 10 9 1 कम 9 9 1 10 हासिल जुड़ गया 1025 आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनको सही तरीके से है कंसेप्ट समझा जाए तो बहुत इजी होते हैं और कम समय में होते हैं। मुश्किल 30 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न को थोड़ा समझ कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, 3 सही 3 बटे 5 गुणे 3 सही 3 बटे 5 प्लस 2 गुणे 3 सही 3 बटे 5 गुणे 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 गुणे 2 बटे 5 का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए हमको एक सर्व समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसमें लगा है। तो देखिएगा, इसको हम जो मिश्रित भिन्न है इसको हम भिन्न में बदलते हैं। 3 बचे 15 15 3 18, तो 18 बटे 5 गुणे इसमें भी 5 ही 15 15 3 18 18 बटे 5 प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 बटे 15, इसमें भी 18 18 बटे 5 प्लस, अब देखना इसमें ये 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5, तो अब इससे सूत्र क्या लिखा दिया गया और यहाँ बस गुना हो जाएगा 2 बटे 5। तब इनको हम क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या इसका सूत्र क्या है, ये कितनी बार है 2 बार है ना, तो a की वैल्यू हो गई। फिर जैसे b की वैल्यू जो 2ab मतलब वो भी है, तब इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इसे कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा 18 बटे 5, फिर यहाँ प्लस लगा है ऐसे वहां पे ले लेंगे, क्योंकि देखिए 2ab लिखा है ना, तो मतलब कॉमन ले लेंगे ऐसे, ठीक। हाँ ऐसे कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा पास 2 बटे 5। अब इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा 20 बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तब स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पंचे 5 चक्कू 20, तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4, 4 का 5 4 बार तो 16, ये 16 आ गया आपका आंसर। देखिए ये 3 थे, 3 में हम कॉमन निकाल लिए, ठीक है। और उसमें भी 18 था, उसमें भी 18 बटे 5 को कॉमन ले लिए और इन सब का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक तीसरा, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 घाते 4 तथा 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका हमको महत्तम समर्थक निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको संख्या लिखी नहीं है उसको जो करते हो लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, फिर आया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हम क्या निकाल रहे हैं, HCF में महत्तम समर्थक, हाई कॉमन फैक्टर। तो इनमें से जिसका जोड़ा बना, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, तो हम इसमें एक ये वाला जोड़ा से 1 2 निकाल लेंगे, ठीक है ना, 2 हो गया। फिर अब यहाँ पास देखिए 3 कॉमन है, तो इसको भी हम 2 3 निकाल लेंगे 2 टाइम,
मतलब दो बराबर बराबर निकालना है आपको, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पास दो है, तीन है, इसमें दो है, तो दो ठे दो कॉमन ले लेंगे दोनों की। फिर ऐसे तीन है, ठीक, तो इनमें से बराबर बराबर में तो इसको भी लिख लेंगे। ऐसे पाँच, इसमें बराबर नहीं है तो इसका यहाँ एक है ना, तो इसका भी एक लेंगे। यहाँ दो था तो हमने दो लिया, यहाँ दो दो है तो इसका भी दो लिया, एक हमने छोड़ दिया क्योंकि बराबर में लेना है, ठीक। तो यहाँ पास कितना लेंगे, पाँच, फिर गुणे, बस इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। अब इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो गुणे दो, तीन गुणे तीन, पाँच, ठीक, दो दूनी चार, ये चार हुआ, तीन त्रिकाय नौ, नौ का नौ, नौ दून 18, नौ त्रिक 27, नौ चार को 36, 36 गुणे 5, जीरो, पाँच पाँच छः 30 की जीरो हुआ, पाँच 15, 15 में तीन जोड़ोगे 18, तो कितना है 180। तो 180 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह सॉल्व किया जाता है। आप एक मेथड इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ के लिए दो कितनी बार लिखा, तीन, तो हम दो तीन बार लिख लेंगे। फिर पाँच कितनी बार लिखा है, चार बार, तो पाँच गुणा चार बार करेंगे, सॉरी, एक दो तीन चार, ठीक। फिर ऐसे यहाँ दो दो बार, तीन, अच्छा यहाँ तीन भी तो दो बार था, ठीक। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है तो ये लिख दिया, इसका जोड़ा बन रहा है तो ये लिख दिया, ठीक। अब इसका जोड़ा बन रहा है तो ये लिख दिया, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये लिख दिया, और ये बन रहा है। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो उसको हम नहीं लेंगे। अब इसका हम गुणा कर देते, नौ आया, दूनी चार, चार को 36, पाँच बचा, पाँच गुनी, पाँच छः 30 की जीरो, हासिल तीन, पाँच 15, 15 तीन 18। देखिए इस तरह मेथड से भी आ गया। तो आपको सॉल्व करना है, आपको ये ध्यान रखना है सब कम से कम समय में जल्दी करे, सॉल्व हो जाए। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है ये। इस तरह की हल करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 की दशा में शेष 4 बचे, तो इस तरह प्रश्न हल करने के लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, एलसीएम। तो 12, 15, 20 और 54 किससे काटेंगे हम, 2 से, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, ठीक। और एक कैसे कटेगा, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखना इसको किससे काटेगा, अब ये हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक। 10 नहीं कर रहा तो लिख देंगे ऐसे, 3 नवा 27। फिर अब यहाँ से काटेंगे, 2 5 से काट लेते हैं, ठीक है ना। जो नहीं कट रहा उसको जो करते हुए लिख देंगे, फिर यहाँ पास आ जाएगा हमारा 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पास आ जाएगा हमारा 9, इधर 3 से 1 एक ये है। तो अब इनको हम कर देंगे, 3 त्रिकाय 9, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, यहाँ पास कितना हो, 3 त्रिकाय 9, मैंने 9 लिख लिया, ठीक है। तो दूनी 4, 4 हो गया, ठीक। अब 3 बचे 15, यहाँ 15। अब इनका गुणा करना चाहो, 36, 36 गुणे 15, 5 6 30 की जीरो, हासिल 3, 5 15, 15 3 18, ठीक है। गुणे 6 3, इनको जोड़ देते हैं, 0 8 14 हुआ, 8 6 कितना हुआ, 14 की 4, हासिल 1, 3 4 1 5,
कितना है हमारा 540 और कितना शेष फल बचा था 4, तो 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 544। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी एलसीएम ले लेना है और जितना है जितना शेष फल बचे उसको उसमें जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जय।